तो ये MS एक्सेल का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे क्या, ये सामने तो आंसर लिखा ही हुआ है और साथ में हम इसको प्रैक्टिकली करवाते भी चलेंगे, दिखाते भी चलेंगे, ताकि आपको रटने की आवश्यकता न पड़े, वो आता जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो MS एक्सेल को किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे सकता है कि जैसे कि MS एक्सेल इज आल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो अगर हम आपको दिखा दें कि जो MS एक्सेल की फाइलें होंगी तो वो स्प्रेडशीट होंगी, ठीक है। तो अभी हम ओपन करके दिखा देते हैं एक्सेल, और उसके आप प्रॉपर्टी पे जाओगे। हाँ, चलिए हम इसको सेव कर देते हैं सिंपल सा, और यहाँ पे बुक 1 नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे ये बुक 1 नाम से, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आप जाओ, प्रॉपर्टी पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी कि जो एक्सेल की डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .xlsx होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्कशीट नहीं, वर्क बुक कहते हैं। इसीलिए अगर आप डिफॉल्ट रूप से देखोगे तो बुक 1, 2, 3 नाम से सेव होता है, क्योंकि वर्क बुक है। और वर्क बुक क्या होता है, एक्सेल की फाइल, एक्सेल के डॉक्यूमेंट फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं, ठीक है। और वर्क शीट क्या है, व्हाट इज वर्क शीट, तो वर्क शीट यानी कि हाँ, वर्क शीट क्या होता है कि ये सेल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। ये अपने वर्क शीट है, शीट 1, शीट 2, ये क्या है, वर्क, हाँ, ये सभी अपने वर्क शीट हैं। तो व्हाट इज वर्क बुक, वर्क बुक इज कलेक्शन ऑफ वर्क मल्टीपल ऑफ वर्क शीट्स, मल्टीपल वर्क शीट्स होते हैं एक वर्क बुक के अंदर। तो ये पूरा होल जो प्रोग्राम है ना, इसको आप सेव करोगे तो ये वर्क बुक कहलाएगा। और वर्क शीट क्या होती है, इसके अंदर के जो शीट 1, 2, 3 होते हैं ना, वो वर्क शीट होती है, ये याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वर्क शीट 1, 2, 3। और आप, अच्छा, क्वेश्चन ये पूछता है कि MS एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से कितने सीट्स होते हैं, 3 सीट होते हैं, डिफॉल्ट रूप से 3 सीट होते हैं। हम चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा सीट ऐड करने के लिए शॉर्टकट की होती है, तो क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11 होता है, ये भी याद रखना है। यानी कि जब आप कर्सर यहाँ पे ले जाते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टूल टिप में आ जाता है। अच्छा, जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इंसर्ट वर्कशीट, ये है टूल टिप, यानी कि उस टूल के बारे में टिप देना बताता है। जैसे हम कर्सर अगर आप यहाँ पे ले जाओगे ना तो ये बता देगा कि यहाँ पे क्या है, सेव के लिए ऑप्शन है। ये जो यहाँ पे सेव का छोटा सा बॉक्स खुला हुआ ना, वो टूल टिप है। तो किसी भी टूल के बारे में टिप देना टूल टिप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये है, ओके, ये क्वेश्चन है, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो MS एक्सेल को स्प्रेडशीट के प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा। तो आप वर्कशीट ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्कशीट का जो पहला सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है, A1 होता है, ठीक है ना। पहला बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें एक्सेल पूछता है ना, तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि वो सामने वाला जानना चाहता है कि अगर आप एक्सेल सुने हो तो प्रेटेल किए होगे, जब प्रेटेल किए होगे तो आप बताओ कि एक्सेल में फर्स्ट सेल कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, A1 क्या है, फर्स्ट सेल का नाम होता है, ठीक है ना। और कोई भी सेल का नाम कॉलम और रो से मिलकर बना होता है, ये तो पता है। अच्छा, एक चीज और कि एक्सेल में किसी भी सेल का नाम कहाँ पर दिखाई देता है, एक्सेल का, हाँ, एक्सेल में किसी भी सेल का जो नाम होता है कहाँ पे हमेशा दिखाई देता है, ये बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम, यानी कि जो MS एक्सेल में जो सेल्स होते हैं इनका नाम कहाँ पे दिखाई देता है, तो MS एक्सेल में जो सेल होते हैं इनका नाम हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अच्छा, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट ऑल बटन कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया, इसका आंसर A1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? किसी भी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? हाँ 65,536, ये क्या है? हाँ अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हम पहले आपको हम यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि अगर आप यूज कर रहे हैं एक्सेल का वर्जन 2007 या 7 से आगे, यानी कि 7 के बाद 10, 13, 16, 19 ये वर्जन यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो कॉलम की संख्या होगी तो कितना शो कर रहा है? कॉलम की संख्या 16,384 और जो रो की संख्या होती है तो 10,48,576 रो होगा। परंतु यहां पर जो क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या नहीं बताया है? आपको ये नहीं बताया है कि सेल में यानी कि एक्सेल में क्या, कौन सा एक्सेल 2007 के पहले वाला कि बाद वाला, ठीक है ना? तो ये बताया नहीं है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखना पड़ेगा कि जो 2007 से पहले वाला वर्जन होता है उसमें रो की संख्या कितनी होती है और बाद वाले में कितनी की रो की संख्या होती है। तो ये जो पुराना एक्सेल है यानी कि 2007 से पहले वाला यानी कि पहले वाला वर्जन है, यानी कि जैसे ऑफिस 2003, ऑफिस एक्सपी, ठीक है ना? तो ये वाले जो वर्जन है एक्सेल वाले, तो इसमें जो कॉलम की संख्या रो की संख्या होगी तो 65,536 होगी, ठीक है ना? अगर आप यूज कर रहे हैं 7 या 7 से अधिक वाला तो 10,48,576 होगा, ठीक है? ये है। अब यहाँ पर पुराने वाले की बात कर रहा है क्योंकि पुराने वाले में रो की संख्या कितनी होती है? 65,536 होता है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि किसी भी सेल का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है। अब किसी भी सेल के अंतिम में जाना है ना, तो आप क्या प्रेस करो? कॉलम में अंतिम जाना है तो लेफ्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो की तो XFD तक आ गया। अब सबसे नीचे जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, यानी कि सबसे लास्ट अपना ये है, ये वाला सेल एड्रेस, ये यहां पर देखिए ये। अब यहां पर देखिए अगर अब 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन के बारे में बात कर रहा है तब अंतिम सेल का नाम क्या होगा? तो ये देख लीजिए, तब उस समय अंतिम सेल का नाम हो जाएगा XFD 10,48,576, क्योंकि पहले वाला कॉलम का नाम होता है जो किसमें होता है? अल्फाबेट में, और लास्ट जो न्यूमेरिक होता है वो रो होता है। तो इस अनुसार ये साबित होता है कि आप ये बता सकते हो कि जो दो पुराना वाला क्या होता है? एक्सेल होता है, उसमें रो की संख्या कितनी होती है? 65,536, और ये एन क्या है? ये कॉलम का नाम। 256 कॉलम होते हैं तो 256 इंटू 65,536 नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, क्योंकि सेल और यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकलते हैं? रो की संख्या कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या रो की संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? सेल की संख्या बन जाएगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि लास्ट सेल, अंतिम सेल एड्रेस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक्स फाइल नहीं है? ग्राफिक्स फाइल यानी कि जिसमें जैसे मान लीजिए कि .jpeg है ना, .jpeg, .png, ठीक है ना? ये हाँ JPEG, JPG ये सभी ग्राफिक्स फाइल के यानी कि इमेज फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। लेकिन ये निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक्स फाइल नहीं है? तो .txt नहीं है। ये जो TXT है तो ये किसी भी टेस्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम है। ये टेस्ट डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से नोटपैड में बनता है, डिफॉल्ट रूप से किसे बनता है? नोटपैड में। तो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। अगर आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, हमने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर हमने लिखा ठीक है, हमने ये लिखा, अगर इसको हम सेव कर देते हैं, आइए सेव कर देते हैं इसको डेस्कटॉप पे, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हम इसको सेव कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बता रहा है .txt, आप यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी डाल दो XYZ और डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन से सेव होगा? ये .txt से सेव होगा, यानी कि डिफॉल्ट रूप से किस फॉर्मेट से सेव होगा? .txt। टेस्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। तो ये तो अपना टेस्ट डॉक्यूमेंट का इमेज को तो है ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी ग्राफिक्स फाइल नहीं है, ठीक है ना? .jpeg, .jpg, .png, .txt, तो कौन सा नहीं है? .txt नहीं है, बाकी ऊपर के हैं। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, हाँ
एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सेल में कई सारी वर्कशीट जब होती हैं उनको हम वर्कबुक कहते हैं। यानी कि ये क्या है? ये पूरी वर्कबुक है। इसमें देखिए कितनी सीट हैं, 1 2 3 है ना, और जोड़ सकते हैं, और जोड़ सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 से जुड़ता है, शिफ्ट प्लस F11 से और जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सेल में कई सारी वर्क शीट को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। भाई जो बुक होती है, बुक के अंदर क्या होते हैं? पन्ने होते हैं, सीट्स होते हैं। तो क्या हो गया? ये एक वर्क बुक हो गया, और बुक के अंदर क्या होते हैं? पन्ने होते हैं, कई सारे सीट्स होते हैं, सीट्स 1 2 3 4 कई सारे सीट्स होते हैं। तो इसी तरह से वर्क बुक में कई सारे क्या होते हैं? सीट्स होते हैं एक वर्क बुक के अंदर। अगर क्वेश्चन ऐसा करता है कि व्हाट इज वर्क शीट, तो वर्क शीट में क्या होते हैं? रो कॉलम होते हैं, है ना, और सेल्स होते हैं उसके अंदर। चलिए, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्क बुक हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स कार्यों को करने के लिए क्या आवश्यक है? ग्राफिक्स काम को करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा कहां से प्रारंभ किया जाता है? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये क्वेश्चन आसान है, आसान बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप CBCT कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कहीं ना कहीं 101% मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, बता भी देता हूं, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 12 और आपको 12 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू और इतना और प्लस इतना बराबर इतना, है ना। तो इक्वल टू तो लगाने पड़ेगा आपको। अगर चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे आप कुछ भी डिवीजन करो, मल्टीप्लाई करो, कोई भी ऑपरेशन करो, शुरू में फार्मूला के पहले, चाहे वो फार्मूला हो चाहे वो फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए पहले इक्वल लगाना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि MS एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने के लिए पहले, स्टार्टिंग से पहले, फार्मूला से पहले कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इक्वल टू, डबल इक्वल टू या हैश, ठीक है ना। यहाँ पे डबल इक्वल टू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लेबल बना देते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये और दे देगा, हैश दे देगा, ठीक है ना, ये, और या ऑल ऑफ दीज। ऐसा लगता है कि इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो सकता है। जब सिंगल्स और डबल्स हो जाना चाहिए, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होगा। लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लो कि स्टार्टिंग में फार्मूला इक्वल से ही होगा, सिंगल से होगा, ठीक है ना। ये करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट का प्रकार क्या है? स्प्रेडशीट का प्रकार, यहाँ पर स्प्रेडशीट का प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे था कि स्प्रेडशीट में कौन कौन से एक्सटेंशंस बनते हैं, है ना। डॉट XLS X बनता है, डॉट XLS S M बनता है, ठीक है ना, टेम्पलेट फाइल। तो और हम आपको दिखा देते हैं कि एक्सेल में कौन कौन से एक्सटेंशंस नेम बनते हैं। तो थोड़ा ये भी देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक्सेल में कौन से एक्सटेंशन होते हैं? तो यहाँ पे सर्च मारिए EXTENSION एक्सटेंशंस मारिए सर्च, और यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हमें यहाँ पे एक्सेल का चाहिए ना, एक्सेल का है, ये है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, और कॉपी करके इसको हम यहाँ पे कहीं पे छोड़ देते हैं, और ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको, चलिए इसको भी रटा देते हैं आपको। हाँ, वर्कबुक फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट XLS X, ठीक है ना। अगर डॉट XLS बस दिया है, ये भी सही रहेगा। अगर बोलता है डॉट XLS X एंड डॉट XLS, तो दोनों सही है, अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो, क्योंकि ये नए वाले वर्जन का, यानी 7 से अधिक वाला, ठीक है ना। अब माइक्रो इनेबल वर्कबुक क्या होता है? डॉट XLS M, ठीक है। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट XLTX। इसके बाद माइक्रो इनेबल टेम्पलेट क्या होता है? डॉट XLTM। इसके बाद होता है अगला नॉन एक्सएमएल बाइनरी बुक के क्या होता है? डॉट XLSB होता है। और माइक्रो इनेबल एडिंस का क्या होता है? डॉट XLS XLAM होता है। ओके, तो भाई यहाँ पे माइक्रो इनेबल्ड एडिंस का डॉट
XLAM होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर एक्सटेंशंस दिखा रहे हैं ना, ये एग्जाम के दिस से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आपको बताता है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि ये किस फाइल का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है ना। तो इसको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, किससे होता है? फॉर्मेट मेनू में होता है। तो देखिए ये फॉर्मेट जो मेनू होता है ना, तो अगर आप 2007 से अधिक पहले वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 2003 यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस एक्सपी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सेल होता है तो वहाँ पे मेनू फॉर्मेट मेनू अलग से रहता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट मेनू हो जाएगा। एक्चुअली जो फॉर्मेट मेनू होता है ना, आप यहाँ से ओपन करोगे जब, तो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करोगे, यहाँ पे Ctrl+1 है ना, तो ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं वो अलग मैटर है, जब ये फॉर्मेट सेल हम पढ़ाएंगे अलग से तब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये देखो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेट मेनू हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट है, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया गया है, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .XLSX होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन देता है कि .XLS, ये भी राइट आंसर होगा, है ना। दोनों में डिफरेंस बताया, ठीक है। दोनों डिफरेंस ये है कि ये ओल्ड वर्जन है और ये न्यू वर्जन, ठीक है ना। इसमें एक एक्स लगा हुआ है, ये XML से रिलेटेड है, XML, और XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। ये PSC वाले एग्जाम में पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन XML का फुल फॉर्म। और हाँ, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, यानी कि अगर आपको डाटा को सॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करना है, तो इसके लिए यूज होता है एडिट मेनू से। ये सब ओल्ड वर्जन के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख लो कि ये 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में ये ऑप्शन कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डिटेल लिख देते हैं, जैसे कि रोल नंबर कर देते हैं और स्टूडेंट का नाम कर देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स का नाम। और ओके, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। और जैसे इसे हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? ये डाटा में मिलेगा। अगर 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन की बात करता है तो फिर आपको ये डाटा मिलेगा, ठीक है ना। डाटा में जाकर के फिर आपको यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, और आपको सॉर्ट किस पे करना है? ठीक है, तो कॉलम ई को करना है ना। कैसे करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसा भी करना है, जो भी पैटर्न आपको चूज करना हो आप चूज कर लो, ठीक है। तो ये डाटा में रहता है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग रहता है, लेकिन 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है ये क्वेश्चन ओल्ड वर्जन का है, और ये ऐसा नहीं है कि ओल्ड वर्जन का है तो पूछेगा नहीं, ओल्ड वर्जन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिट मेनू में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिट मेनू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी रो, है ना, पंक्ति, रो, किसी भी रो और कॉलम में प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेल। सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो आपका ये सेल बनता है ना, ये सेल, ये इस सेल को क्या कहते हैं? हाँ, ये सेल। कि व्हाट इज सेल? तो हाँ, कभी कभी उसके डिफिनीशन पूछ करके बोल देता है ये क्या है। जैसे बोल दिया कि इन विथ रिस्पेक्ट टू MS एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। MS एक्सेल के संदर्भ में कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं कि रो कहते हैं कि सेल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने जो बॉक्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है, क्या होता है सबसे ऊपर? टाइटल बार होता है, ठीक है ना। टाइटल बार यानी कि शीर्षक पट्टिका, ये टाइटल बार यहाँ होता है। ये देखिए आपको जो रेड पट्टी दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर वाला भाग ये टाइटल बार होता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 256, यानी कि ये जो सेल ये है ना सेल्स, इनमें 256 कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। नए वाले वर्जन में ज़्यादा इसकी
स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर टूल्स अवेलेबल रहते हैं जिससे आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तारक नाम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया है, .xls x होता है। अगर माइक्रो इनेबल का पूछ लिया तो बताइए क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रो इनेबल्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? हाँ, .xlsm होता है, माइक्रो इनेबल्ड का होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर वर्कबुक फाइल का एक्सटेंशन सिंपल क्या हुआ? .xlsx। अभी हमने डिस्कस करके दिखा भी दिया था, लिस्ट भी दिखा दिया था, शायद अपनी लिस्ट कहाँ पे है? अच्छा, इसमें हट गई है, हटा दी। अच्छा है, तो ये ठीक है, वर्कबुक का .xlsx, माइक्रो इनेबल्ड का .xlsm होता है। टेम्पलेट का जरूर याद रखिएगा, .xltx होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में दिए गए कार्य में संशोधन करना क्या कहलाता है? किसी भी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। रेंज में जो फॉर्मेटिंग करना कहलाता है। यहाँ पे रेंज बस नहीं होना चाहिए, क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिंग कहलाएगा। एक्चुअली जो रेंज होता है ना, तो संशोधन करना नहीं कहलाता। यहाँ पे जो अपना रेंज क्या है, ये रेंज ऐसे देते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि आपको ऐड करना है क्या, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, रेंज ऐसे देते हैं, इक्वल टू सम, और कहाँ से कहाँ तक ये रेंज देते हैं E2 कॉलन लगा के, और ये है ना, ये है रेंज देना। यहाँ पे हमने रेंज दिया था, तभी को टोटल कर दिया है, ये रेंज है। ठीक है ना, तो इसको फॉर्मेटिंग ही कहेंगे। ठीक है ना, तो किसी भी सेल में दिए गए कार्य में संशोधन करना फॉर्मेटिंग कहलाएगा, है ना, या एडिटिंग कहलाएगा। यहाँ पे रेंज नहीं, यानी पे रेंज क्या हो गया? रेंज को हम डिनोट करते हैं कॉलन से करते हैं डिनोट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है, ये सत्य है। ठीक है, MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टी को हम क्या कहते हैं? MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टी, यानी कि जैसे मान लो ये एक्सेल खुला हुआ है ना, ये जो निचले वाली पट्टी ये दिखाई दे रही है आपको, ये है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार कहते हैं। नीचे जो पट्टी दिखाई दे रहा है ना, ये स्टेटस बार में रहता है। ये बताता है कि अपना जो एक्सेल है तो किस स्टेटस पे है ना, ये पूरी जानकारी देता है, तो स्टेटस बार इसको कहेंगे। ठीक है, तो निचली पट्टी का क्या होती है? स्टेटस बार होती है पट्टी का। हाँ, देखो है ना, क्या होता है? स्टेटस बार कहलाता है। राइट आंसर स्टेटस बार। इस बार एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? बताया था अभी, है ना, 65,536। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है वो क्या होता है? इक्वल टू। गुड। MS टेबल में रो होती हैं, ये क्या है? टेबल में केवल रो होती हैं? नहीं, टेबल में रो भी होती हैं और कॉलम भी होती हैं, और रो कॉलम के सेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां एवं 265,536 कॉलम होते हैं, यानी ये पंक्तियां, ये गलत है, इसमें दिया है, इसका तो अपोजिट दिया होता है। ये होता है इतने कॉलम होते हैं, इतने क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, और इतने क्या होते हैं? ये रो होते हैं। उल्टा दिया है, इसीलिए तो गलत है ये, है ना, तो यानी कि अपोजिट है ये। इतने क्या होते हैं? इतने कॉलम होते हैं, इतने रो होते हैं। ये 65,536 क्या होते हैं? रो, यानी कि पंक्ति होती हैं, और 256 कितने होते हैं? कॉलम होते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। MS एक्सेल में चार्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। इसके बाद टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है। टैब से हम क्या कर सकते हैं? सारणी बना सकते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट को हम क्या कहेंगे? वर्कशीट कहते ही है। स्प्रेडशीट कहो या वर्कशीट भी कहो। ठीक है ना, वर्कबुक क्या होती है? होल डॉक्यूमेंट वर्कबुक कहलाएगा। ठीक है, हाँ,
रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को हम सेल कहते हैं, ये भी सत्य है, ठीक है ना। इसके बाद एक्सेल की एक सीट में 256 कॉलम और 65,536 रो होते हैं, ये भी सही बात है या सत्य, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी सही हुआ। इसके बाद अगला है एमएस स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो को जोड़ने को क्या कहते हैं? हाँ, ये कहते हैं क्या? सेल कहते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब यहाँ पे उपयोगी तो ऑप्शन के अनुसार पता चल सकता है कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल सकता है। इसके बाद ड्रॉ टेबल विकल्प में हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, सही बात है। ड्रॉ कॉलम यानी कि अगर आपको कॉलम ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? ऑप्शन, रो कॉलम के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एमएस एक्सेस, ओ सॉरी एक्सेस है, नॉट एक्सेल, एक्सेस, ACCE एक्सेस की बात कर रहा है। और एमएस एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डाटाबेस। अगर यहाँ पे एक्सेल होता तब ये सही था, क्योंकि ये एक्सेस दिया है तो गलत है, क्योंकि एमएस एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड शो एक्सेस में प्रयोग होते हैं, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होता है, गलत। स्लाइड शो आपको पावर पॉइंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 65,536 होते हैं। 2007 से अधिक वाले में 10,48,576 होते हैं, 10,48,576 होते हैं नए वाले में, ठीक है ना। इसके बाद एमएस, हाँ, एक्सेल के सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होगा? तो नेस्टेड फंक्शन, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस A1 होता है, कई बार डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए इतने सारे क्या है, ये क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है ना। और हाँ देखो यहाँ पे दिया है ना, और सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये देखिए। रो और कॉलम का कटाव ये सेल कहलाता है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ओके, अगर आपको लेफ्ट साइड हटाना है तो बैक स्पेस करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करवा देंगे, बाकी हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, ठीक है ना।